गाइज पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन ये कहाँ है, कैसा है और यह किसके पास है, यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। यही नहीं, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले स्वर्ण रेखा का नाम भी इसी पारस पत्थर की देन है। वहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि स्वर्ण रेखा कभी एक नदी हुआ करती थी। उन लोगों का कहना है कि सालों पहले कभी एक राजा इसके किनारे से हाथी पर बैठकर वापस ग्वालियर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान हाथी पर बंधी लोहे की जंजीर लगातार जमीन को छू रही थी। इसके बाद जब राजा अपने महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाथी पर बंधी जंजीर सोने की हो गई है, जिससे उन्हें नदी के किनारे पारस पत्थर के होने की बात का पता चला। इसके बाद उस पारस पत्थर को ढूंढने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वहां कोई पारस पत्थर नहीं मिला और तभी से इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। गाइज पौराणिक कहानियों की माने तो पारस पत्थर वो चमत्कारी पत्थर होता है जिससे किसी भी लोहे की चीज को अगर छुआ जाए तो वो सोने की हो जाती है। माना जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जहां पारस पत्थर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी इस इलाके में काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि जिन्न करते हैं और इस किले का नाम है रायसेन का किला। दरअसल 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। गाइज यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। बलुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दियां बीत जाने पर भी आज तक शान से खड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसी किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया है। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था। कहा जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था, जिससे किसी भी चीज को सिर्फ छू देने से वह सोने की हो जाती थी। और यह भी कहा जाता है कि इसी पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे और जब यहाँ के राजा राजसेन युद्ध में हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया, जो किले के अंदर ही मौजूद है। इस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में देखने को मिलता है। पारस पत्थर के संबंध में हजारों किस्से कहानियां समाज में प्रचलित है। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने पारस पत्थर को देखा है। यह पत्थर एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है और इसी चमक के कारण इसे पारस मणि भी कहा जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है, पारस पत्थर सच में है या सिर्फ ये किस्सों कहानियों में ही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।